ये भी है वो भी है, दोनों तरीके से काम करता है। बट पेपर पे बहुत लोग बोलते हैं मैं पेपर पे सॉल्व करूँ, पेपर पे सीईटी सॉल्व करना और ऑनलाइन सॉल्व करना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। ठीक है, जो आप क्वेश्चन पेपर पे पढ़ते हो और जो आप ऑनलाइन पढ़ते हो, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क पता चलता है। दूसरी चीज़, आपने कहाँ पे टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट किया वो पेपर पे नहीं पता चलता है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस ओनली ऑन ऑनलाइन पोर्टल कि हाँ यहाँ पे तूने ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, एंड देन वी कैन इम्प्रूव, वी कैन कीप आवर माइंड अलर्ट। ठीक है, एलआर क्वेश्चन है मुझे जल्दी जल्दी करना है, एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है मुझे जल्दी जल्दी करना है ना। 5-5 मिनट 4-4 मिनट एक क्वेश्चन पे लेना एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के इज नॉनसेंस। 2 मिनट 3 मिनट एब्स्ट्रैक्ट के एक क्वेश्चन पे लेना इज नॉनसेंस, नहीं करना। 1 मिनट मैक्स। ठीक है, 25 क्वेश्चन है, 25 मिनट डेडिकेटेड है, ख़त्म। 25 में से मेरे को 20 भी आए चलता है। एल आर 75 क्वेश्चन है, मैं उसको 80 मिनट्स देता हूँ। ठीक है, 75 क्वेश्चन है, मैं उसको 80 मिनट्स देता हूँ। अगर मैं 80 मिनट्स दे भी रहा हूँ 75 क्वेश्चन पे, अगर मैं 80 मिनट्स दे रहा हूँ और मुझे 75 में से 60 भी मिला, इट इज़ फाइन, परफेक्ट है मेरे लिए। ठीक है, अगर मुझे उतना भी मिला, 60 मिला 75 में से, चलता है। 20 मिनट इसका 80-90 यहाँ पे कवर हो जाता है मेरा। ठीक है, अब रहा वर्बल का पार्ट। 50 क्वेश्चन है, वो 50 में से वर्बल में से अगर मैं 35 तक भी पहुँच जाता हूँ, ठीक है, तो भी मेरा 110 के आसपास का स्कोर आ जाता है, विच इज़ फेयर। मैथ्स में मेरे को 5-10 मिले, 110 105 115 के पास जाता हूँ, फेयर है। आई एम इन टू वन ऑफ द टॉप 12 रैंक इंस्टीट्यूट्स। समझा? मैथ्स किया मैंने थोड़ा बहुत, जितना आता है उतना। कितना समझा आप लोग को नहीं पता, बट मैंने थोड़ा बहुत मैथ्स किया आज। चलो विल क्विकली स्टार्ट विद द लेक्चर, सो डोंट टेक इट ऑन मॉक्स। पेपर पे मत लो प्लीज़, आपके लिए ये अच्छा नहीं रहेगा, यू नो। डू इट ऑनलाइन, क्योंकि सीईटी ऑनलाइन है, उस हिसाब से ही मेहनत करो। चलो क्विकली वी विल स्टार्ट विद अ टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज पैरा जंबल। अब पैरा जंबल में क्या होता है इज लाइक, स्क्रीन विजिबल है, होनी चाहिए वैसे तो, यस। ठीक है, तो मैंने ये जो भी लिखा है इसे पढ़ने की कोशिश करो। ये सब मेरा लिखा हुआ है, ठीक है। ये दिस इज़ लाइक दी नोट्स जो आपको मिलते हैं, या जो हमारे क्लास शीट्स जो बनाते हैं उनके लिए है, उन्होंने ये लिख के दिया है बेसिक चीज़ें। बट दिस इज़ व्हाट समथिंग दैट आई हैव रिटन। तो वो एक बार पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस पे ले जाऊंगा एंड आई विल सॉल्व क्वेश्चंस, और बाद में कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। सबको दिख रहा है? बहुत छोटा है, स्क्रीन छोटा दिख रहा है ये, ठीक है। आई विल रीड इट फॉर यू, ठीक है। ध्यान दो, बाद में क्लास शीट्स में वैसे भी कर दूंगा। सेंटेंसेस जो शुरू होते हैं, इट इज़ मेजरली इट स्टार्ट्स विथ इट इज़, ठीक है, ऐसा उनका कहना है। द ओपनिंग सेंटेंस विल हैव अ नाउन rather than a pronoun, that is it will introduce a person, place, body, group or any other entity. Second one is sentences bearing personal pronoun, that is you, he, she, it, him, her, they, or demonstrative pronoun, this, that, these, those will always come later. ध्यान में रखो, ठीक है। सेंटेंस बियरिंग पर्सनल प्रोनाउन लाइक दैट इज यू, ही, शी, इट, हिम, हर, दे, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज विल ऑलवेज कम लेटर, मतलब ये कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेंगे। दे एस्टेब्लिश पेयर्स विद अदर नाउन बियरिंग सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। नाउन तो पता है ना सबको, नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग, बचपन में खेलते थे, ठीक है। द नेक्स्ट वन, adjectives showing a degree of comparison, for example better, more, worse, etc., establish link with other sentences, ठीक है। ये भी ध्यान रखो, adjectives showing a degree of comparison, for example better, more, worse, मतलब कोई अच्छा या बुरा, ये भी सेंटेंस के बीच में लिंक क्रिएट करते हैं, इसको हमें ध्यान देखना है। एडजेक्टिव्स क्या क्या है? Some links or pairs of sentence of the given paragraph can be identified from the option. They may be used on the subject, time, sequence, then, later, next, before, after pronoun, ये किसी को भी आ सकता है,
ठीक है. समटाइम्स द सेंटेंस स्टैंड्स एज एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर, इट विल ऑलवेज कम लेटर देन द सेंटेंस फॉर विच इट इज़ वर्किंग फॉर एन एग्जाम्पल. अगर किसी का एग्जाम्पल है किसी रिलेटेड, तो वो हमेशा सेकेंड आएगा, ना कि फर्स्ट ओपनिंग सेंटेंस रहेगा. नाउ दिस वर्ड सिग्नल वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है. Signal words of support, for example, and also as well, beside to, in fact, moreover, likewise, similarly, additionally, furthermore, etc. And of contrast, for example, although, yet, despite, in spite of, instead of, while, whereas, on the other hand, on the contrary, nevertheless, nonetheless, however, still, ironically, surprisingly, paradoxically, etc. are never the opening sentences. ये supportive sentence words जो रहते हैं, ठीक है, ये हमेशा बाद में ही आएंगे, ये कभी ओपन नहीं करेंगे. वर्ड्स सच एज देयरफॉर, कॉज, कॉन्सिक्वेंटली, हेंस, थस, गिवन, दैट, इन ऑर्डर, टू, व्हेन, इफ, देन. ये शीट में वैसे भी आपको मेल कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा. अकॉर्डिंग एक्सेट्रा ऑल्सो शोज पेयर्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट सेंटेंसेस वेयर वन कॉजेज और डिटरमाइंस अनदर विच फॉलोज इट लॉजिकली. ठीक है. अब इस पे मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि हर सेंटेंस दो चीज़ में बटा जाता है. वन इज कॉल्ड एज ए सब्जेक्ट एंड इट्स प्रोनाउन. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको दूँ सब्जेक्ट और उसका प्रोनाउन रहता है, ठीक है, तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, इस पर क्या एग्जांपल दे सकते हैं अपन. राम टोल्ड मुना दैट ही ट्रस्टेड हर. ठीक है, तब राम ही जो आया बाद में, ही ट्रस्टेड हर इज अ प्रोनाउन, तो वो हुआ आपका सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट्स कैन ऑलवेज बी द नाउन, दैट इज नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग. प्रेडिकेट क्या होता है, जो एक्शन दिखाता है, आप जो कर रहे हो, जिस चीज़ का कोई आप काम कर रहे हो, उसका जो एक्शन दिखाता है, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट. तो प्रेडिकेट क्या होगा, जैसे कि अपने लेक्चर्स में अदिति करके बंदी है, तो उसके ऊपर फॉर एग्जांपल, सो अदिति हेल्प्ड देम इन देयर वर्क. ठीक है, कोई काम कर रहा है, सो अदिति हेल्प्ड देम इन देयर वर्क. तो वो जो वर्ब है हेल्प करने का, दैट शोज अ प्रेडिकेट. ठीक है, दैट शोज दी प्रेडिकेट. तो ये सब चीज़ें होती हैं एंड यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस. मेरे कौन सा लॉजिक है, कोई भी सेंटेंस में अगर 4 सेंटेंस है, 3 सेंटेंस है, 5 सेंटेंस है, उसमें से कोई तो सेंटेंस में ना लिंक होती है, 2 सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. अब कुछ लोग बोलते हैं सर मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं क्या करूँ. तो देर इज़ समथिंग दैट कैन हेल्प यू, जहाँ पे ये 75 to 80% काम करेगा, वो है सेम वर्ड ढूंढो. सेम वर्ड ढूंढो, दोनों सेंटेंस में कहाँ कहाँ सेम वर्ड है, और उन सेंटेंस को एक साथ क्लब करने की कोशिश करो. ठीक है, वो चीज़ को क्लब करने की कोशिश करो. सो दिस में हेल्प, मतलब फॉर एग्जांपल पहले इसमें टैक्सेस है, पहले कोई सेंटेंस में दूसरे वर्ड में टैक्स है, तो वो कुछ तो रिलेटेड रहेगा, तो उसे हम क्लब करने की कोशिश करेंगे. नाउन गेट्स रिप्लेस्ड बाय प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल मनीष, पहला एक लाइन मनीष के बारे में कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद ही इज़ न्यू टू द सिटी. अब ही इज़ न्यू टू दैट सिटी, मतलब मनीष को ही ने रिप्लेस किया, तो दैट्स अ प्रोनाउन. तो वो आपका सेकेंड सेंटेंस रहेगा फॉर्म करने के लिए. एंड दी ऑप्शन दैट आई ऑलवेज लव इज एलिमिनेट दी ऑप्शन. जितने ऑप्शंस आप कट करते जाओगे, खट 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 खट, उतना मज़ा आता है, उतना जल्दी आप आंसर के पास पहुंचते हो. और स्टार्टिंग सेंटेंस कैसे ढूंढे, वो ऑप्शंस में हम देख के उसमें से हम जज कर लेते हैं कि ये स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है. सो आई विल सॉल्व क्वेश्चंस विथ यू. मैं आपको भी प्रैक्टिस को दूंगा, पहले कुछ टाइप के मैं सॉल्व करूंगा, फिर एक टाइप दूंगा. अगर ये लेक्चर 2 लेक्चर में एक्सटेंड हुआ तो भी चलेगा, बट देन आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, और ये लेक्चर मैं वापस रिपीट नहीं करने वाला हूँ. सो किसी को भी नहीं समझा तो प्लीज़ आस्क मी. ठीक है, दोस्त के भरोसे मत रहना, दोस्त किसके भरोसे है तुम्हें नहीं पता. ठीक है, अब ये सिंपल वाला है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है ना. ठीक है, यहाँ पे वर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा. एनी गेस, जस्ट फ्रॉम योर पॉइंट, हाउ डू यू सॉल्व दिस. CCAA, CCAA,
सी 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 सी। चलो अभी इसका एक सिंपल चीज़ जो मैं वर्कआउट करता हूँ, चलो आप लोगों में से कितने लोगों ने इसे एक एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ हाउ डू यू डू इट। अब पी क्यू आर एस ये चारों चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी हुई। स्टार्टिंग सेंटेंस या तो क्यू से होगा या तो आर से होगा। एंड एलिवेट प्रॉपर्टी, आर से तो होगा नहीं तो मैं इनको सबको एलिमिनेट कर देता हूँ, ठीक है। एंड से शुरू नहीं होगा, ठीक है। अब इसको मैं क्यू पी करके दे सकता हूँ कि इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट वे टू फ्यूल ग्रोथ, फिर फ्री ट्रेड इज अ मैजिक बुलेट कैसा क्या आएगा। सी देयर इज नो कनेक्टिविटी फॉर दिस सेंटेंस, ठीक है। मैनी इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट वे टू फ्यूल ग्रोथ, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद फ्री ट्रेड क्या है, यहाँ पे एंड होना चाहिए, कुछ तो और होना चाहिए जो नहीं है, ठीक है। सो ए वाला भी मैं क्या कर देता हूँ, एलिमिनेट कर देता हूँ। अब 3 एलिमिनेट हो गए तो एक आंसर बचता है, सो वो आंसर आपका करेक्ट आंसर होता है। समझा व्हाट आई डिड। भक्ति, पूजा, प्राचित, ईशा, निकिता, शिवानी, सायदा, प्रतीक्षा, अंबिका, है ना। समझा आपको। सिर्फ ऑप्शंस एलिमिनेट करो, ठीक है, और कुछ मत करो। स्नेहा आपको समझा। ठीक है, ये ज़ैल एक्सप्लेन। हमेशा क्या करना ना सागरिका, एलिमिनेट करो ऑप्शंस को। अब जैसे ये वर्ड है मैनी, मैनी के बाद ये मैं दूसरी चीज़ क्या देखता हूँ, कौन से ऑप्शंस है। क्यू से स्टार्ट हो रहा है, क्यू से स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली मैनी के बाद एक तो क्यू आएगा नहीं तो आर आएगा। अब मैनी एंड एलिवेट प्रॉपर्टी, ये इंग्लिश की तो मतलब माँ बहन करने की बात हो गई, ठीक है। तो आर से तो शुरू होगा नहीं, आर से शुरू होगा नहीं तो मैं दोनों ऑप्शन कट कर देता हूँ जो आर से शुरू हो रहे, तो बी और डी मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब मेरे पास ऑप्शन बचते हैं ए और सी। तो अब मैं ए वाला भी चेक करके देखूँ तो फॉर एग्जाम्पल मैनी, क्यू वाला है इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट, पी क्या बोल रहा है वे टू फ्यूल ग्रोथ, एस क्या बोल रहा है फ्री ट्रेड इज अ मैजिक बुलेट, वे टू फ्यूल ग्रोथ फ्री ट्रेड। ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, देयर इज समथिंग मिसिंग इन दिस सेंटेंस, इसलिए फर्स्ट कांट बी योर आंसर। तो मैं फर्स्ट को भी एलिमिनेट कर देता हूँ एंड ऑटोमेटिकली देन 3 एलिमिनेट हो गए तो एक तो सही होगा ही, है ना। तो आई मार्क सी एज दी आंसर, ठीक है। समझा स्नेहा। किसने पूछा था मुझे समझ, हाँ सागरिका, हाँ ठीक है। चलो सेकंड वन, सेकेंड वन क्या आएगा, एक तो पी से शुरू होगा नहीं तो आर से शुरू होगा, ठीक है। एक तो पी से शुरू होगा नहीं तो आर से शुरू होगा। ठीक है, अब ये सेंटेंस देखो, ठीक है, ये थोड़ा सा सिंपल है फिर भी मैं इसको आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ये कहाँ से क्या शुरू हो रहा है, पी से शुरू हो रहा है, आर से शुरू हो रहा है, फिर भी मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, ठीक है, फिर भी मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है, कोई बात नहीं। सो लेट्स चेक दी अदर वे राउंड। थंडरस एप्लॉस फ्रॉम एन अप्रिशिएटिव ऑडियंस, एप्लॉस कहाँ से, तालियां कहाँ से मिलेगी, ऑडियंस से ही मिलेगी, है ना। तालियां और गालियां ऑडियंस से ही मिलती है कि नहीं, बराबर कि नहीं, है ना। आपको कोई अच्छा लगा तो आप उसको एक तो ताली बजाओगे उसके लिए या तो फिर गाली दोगे। आई होप मेरे लेक्चर के बाद आप गाली नहीं देते हो, है ना। तो बेसिकली ऑडियंस क्या होता है, व्हेन दे अप्रिशिएट दे गिव यू अ थंडरस एप्लॉस। तो मतलब यहाँ पे क्या है, मेरा टेक्स्ट कहाँ पे गया, ये टेक्स्ट टेक्स्ट इधर तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या, आर के बाद यहाँ पे एस फॉलो कर रहा है, मतलब थंडर्स अप्लॉज फ्रॉम एन अप्रिशिएटिव ऑडियंस प्रेसिडेंट। तो अप्लॉज ऑडियंस के यहाँ से ही आएगा,
है ना। तो इसके लिए आर के बाद एस आ रहा है, तो आर के बाद एस हमें कहाँ कहाँ दिखाई देता है कंटिन्यूटी में, सिर्फ बी में दिखाई देता है। दिस इज वन ऑफ द वे। सेकेंड वे इज यू चेक इट एंड यू कम टू नो। फॉर एग्जाम्पल कितने लोगों ने अभी मुझे कुछ तो ए या सी भी बोला था, तो मास्ट्रो अपीयर्ड to be enjoying every bit of it and followed every composition the an इंग्लिश देखो कैसा है, the an appreciative audience preceded, तो ये तो आएगा ही नहीं, है ना। तो P आएगा ही नहीं कहीं पे भी, इट हैज़ टू बी फ्रॉम R। तो R में अगर ये दोनों में चूज करना है तो आई चूज R बिकॉज R के बाद S आना ज़रूरी है, applause from an appreciative audience preceded, so B becomes your answer. This is like, these are the simple ones. ये थोड़ा सा आप पकड़ में आ जाएगा तो फिर आगे इससे थोड़ी रास्ता कठिन है, तो ट्राई टू गेट अ हैंग ऑफ दिस, ठीक है। थर्ड वन, जस्ट गिव इट अ ट्राई, कीप इट सिंपल। ये लेक्चर एक्सटेंड करना पड़ा तो मैं कर दूंगा, बट समझ जाओ, यू नो, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, वो इम्पोर्टेंट है। दीप्ति, प्रसाद, शिवानी, फरहाद, सतीश, यू नो, ट्राई टू आंसर इट। मानसी कांसे, try to answer this. Payal says D. Okay. एक तो S से स्टार्ट हो रहा है या तो Q से स्टार्ट हो रहा है। शिफा says D. राखी says D. Very good, राखी। Priyanka says D. Saurabh says D. Krupa says D. Siddhi says D. Prithi Shri. What a big name, huh? Nice name. अंबिका, सिद्धि कुतरकर, ये सबसे साइलेंट लड़की है पूरी बैच में। वैष्णवी, अक्षय गुड, सलोनी गुड, दीप्ति गुड, स्वराज ठाकरे ब्रिलियंट। हाउ इज उद्धव जी डूइंग स्वराज? साक्षी वेरी गुड, चंचल गुड, नो, गिव माय रिगार्ड्स। हाँ, नौशीन, दिव्या, दिव्यानी, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। सो जितने लोगों को डी मिला, किसी को है जिसको डी नहीं मिला है बाय एनी चांस एज द करेक्ट आंसर? किसी को है जिसको डी नहीं मिला है, उनको लगता है कुछ और है आंसर? कोई भी है ऐसा तो जस्ट लेट मी नो, मी आई गेस। ईशा, ओके, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। अब अगेन सी, एक तो एस से स्टार्ट होगा या तो क्यू से स्टार्ट होगा। कीपिंग द नाइट टू प्रोटेक्ट वेजिटेबल्स फ्रॉम कोल्ड, दिस इज अ रॉन्ग इंग्लिश। कीपिंग द नाइट, नाइट को आप कहाँ पे रखोगे, ठीक है, तो ये दोनों में एलिमिनेट कर देता हूँ वन स्ट्रोक में, ठीक है। अब आंसर बचता है मेरे पास बी या डी का। तो क्यू इज द स्टार्टिंग, इतना पता चल गया। कीपिंग इन व्यू द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस, अगर मैं यहाँ पे, चलो डी ने मैं बी पकड़ता हूँ, ठीक है, पी पकड़ लो। इन व्यू प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन, फार्मर्स टू स्मोक देयर फील्ड्स ड्यूरिंग, सी देयर इज समथिंग मिसिंग, नो। कीपिंग इन व्यू द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस, अलाउिंग फार्मर्स टू स्मोक देयर फील्ड्स ड्यूरिंग, अभी कुछ तो एक वर्ड यहाँ पे मिसिंग है ईशा, ठीक है। वो जहाँ पे भी हमें इनकम्प्लीट वर्ड लगता है वो हम नहीं पकड़ते हैं, तो डेफिनेटली ये मिसिंग है, तो इसे मैं कट कर देता हूँ। डी इज द ओनली आंसर लेफ्ट, तो डी इज द करेक्ट आंसर। समझा सोहम? तेरा दोस्त किधर है सिद्धेश? सफ़ान, तेरा दोस्त किधर है? अजान, यस, कनेक्ट नहीं हो रहा है, परफेक्ट। सिद्धेश भी है, वेरी गुड। चलो फोर्थ वन ट्राई करो, फिर उसके बाद आई जंप। यू डोंट नो, दोस्ती में दरार, क्या है वो वजह? इट्स ए वेरी गुड रोहित, राफित वेरी गुड, गेला, रशिता, वेयर इज योर आंसर? ताइबा वेरी गुड, फराद वेरी गुड, सलोनी वेरी गुड, वेरी गुड। वैशु, यू आर अटेंडिंग लेक्चर, OMG। गोकुल, वेरी गुड।
जैसा सीईटी नज़दीक आता है ना, फिर हम लोग सब सीरियस होते जाते हैं ना। अल्तमाश, वेरी गुड। रोज दिसत नाही तुम्हाला, कोणत्या लेक्चरला जाऊन बसतेस रोज? ठीक है, चलो लेट्स लुक इनटू दिस। ए लगता है अभी। ठीक है, तो आंसर इज बेसिकली ए बी सी डी है। अब इसमें एक तो आर से शुरू होगा या तो क्यू से शुरू होगा। इट इज विद द बिलीफ, विद द बिलीफ कैसे क्या आएगा, है ना? विद द बिलीफ नहीं आएगा ना, इट इज बिलीव्ड आएगा, है ना? विद द बिलीफ नहीं आएगा, तो इसे हम क्या करते हैं, क्यू से स्टार्टिंग नहीं होगा। अब बचते मेरे पास दो ऑप्शन। ठीक है, अब बचते मेरे पास दो ऑप्शन। अब दो ऑप्शन को देखो, आर के बाद पी आएगा कि एस आएगा, है ना? इट इज आर नेसेसरी टू राइज अबाउट द सिचुएशंस, it is necessary to rise above the situations stressful or joyful with the belief in the evanescence of life itself and in the philosophical of the purpose of life. It is necessary to rise above the situations and in the philosophical of the purpose of life with the belief in the evanescence of life itself. Stressful and joyful again sounds missing. तो जितने लोगों ने ए बोला है दैट इज द करेक्ट आंसर। किसी को यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन करेक्शंस चाहिए? कृपा, अदिति, एनीवन? नहीं रहेगा तो देन वी विल जंप टू द नेक्स्ट लेवल। फेयर है सबको, समझा? शाबाश। नाउ दिस इज द नेक्स्ट लेवल, दिस इज द नेक्स्ट लेवल। अब यहाँ पे सेंटेंसेस आते हैं एंड दिस इज़ अ पैराग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है, हम लोग को एक स्कूल टाइम कॉलेज टाइम से आदत लग गई है कि हम पॉइंटर्स में आंसर लिखते थे, है ना? पॉइंटर्स में ये पॉइंट हुआ, वो पॉइंट हुआ, तो वो पॉइंटर्स में कभी कभी कनेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे आपको कनेक्शन कांस्टेंट बना के रखना है, यहाँ पे आपको कनेक्शन कांस्टेंट बना के रखना है, एंड दैट इज़ हाउ यू विल इम्प्रूव ऑन योर स्कोर्स, है ना? तो इसको पढ़ो और इसको स्टोरी फॉर्मेट में ही कनेक्ट करके बताओ, और बीच बीच में मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा कि आप इसे कैसे वेरीफाई करते हो, इसको आप कैसे रिलेट करते हो, वो कहीं तो लिख के रखो। ठीक है, वो कहीं तो लिख के रखो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए तो आप वो कनेक्ट कर पाओगे, आप वो समझ पाओगे। ठीक है, सो 21। Okay, Dipti, Dipti, did you get the answer? हाँ, everybody, किसी को भी नहीं समझा यहाँ पे? Anyone who didn't understand? ईशा, सतीश, फरहात, शिवानी, प्रियंका, सलोनी, everybody, नाजमीन, अलीशा वेरी गुड, ईशा वेरी गुड, राफत वेरी गुड, दीप्ति नहीं समझा, ठीक है मैं बताऊंगा। भक्ति आप हो? सौरभ नहीं सर समझा, मैं समझाऊंगा रोहित, नो प्रॉब्लम्स, इसलिए मैंने पूछा कि इसको नहीं समझा। यस भक्ति, समझा आपको? हाँ सर, मैंने आंसर दिया है। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा भक्ति, ओके ओके, भक्ति लाड़। अच्छा दो भक्ति अपने पास, एक भक्ति गोलीवार है और एक भक्ति लाड़ है। चलो अब जिनको नहीं समझा मैं उनके लिए बताऊँ, ठीक है? अब कोई भी पैराग्राफ हो, कोई भी स्टोरी हो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सम इंट्रोड्यूसिंग लाइन, ठीक है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम सम ये उन दिनों की बात है, दैट्स हाउ वी स्टार्ट राइट इन हिंदी। सो इंग्लिश में भी हमें वैसे ही शुरू करना है। अब यहाँ पे इतना फिक्स है कि ठीक है ये पी से शुरू हो रहा है या तो क्यू से शुरू हो रहा है, ये तो पी से शुरू हो रहा है या तो फिर क्यू से शुरू हो रहा है। दूसरा चीज़, अगर यहाँ पे भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो मैं यहाँ पे एक चीज़ देखता हूँ कि एस है
ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मुझे आर आर कनेक्ट होते हुए दिखाई देता है। ठीक है, एस और आर कनेक्ट होते हुए मुझे दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, at nightfall I came inside of the house of Usher. This was the house of Roderick Usher who had been my childhood friend. तो एस और आर मुझे कहाँ कहाँ दिखाई दे। सी दिस इज जस्ट आई एम शोइंग यू वन वेज कि आप एलिमिनेट कैसा कर सकते हो। अब ये या तो पी से शुरू हो या तो क्यू से शुरू हो रहा है। ठीक है, दो ऑप्शंस बच गए। इट हैड बीन अम्टीन ईयर्स, अगर मैं पी से शुरू भी करता हूँ, इट हैड बीन अम्टीन ईयर्स सिंस वी हैड सीन ईच अदर, वन डल डार्क इन ऑटम आई वॉज ट्रैवलिंग, वी हैड सीन ईच अदर, मतलब किसे। सो पी से तो शुरू नहीं होगा क्योंकि उसका नेक्स्ट लाइन इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस हिज फ्रेंड, है ना, उसका नेक्स्ट लाइन ये शुरू नहीं कर रहा है। सो ऑलवेज ऑल्सो ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस दैट इज कॉल्ड एज वाई। जब भी आपको जैसे सवाल आते हैं ना, तो वाई, वेयर, विच, हुम, WH क्वेश्चंस, हाउ, ये क्वेश्चंस पूछा करो, तो आपको नेक्स्ट लाइन कनेक्ट होती हुई मिल जाएगी। सो डेफिनेटली इट इज़ नॉट स्टार्टिंग विथ पी, बिकॉज पी के बाद वो यहाँ पे क्यू बोल रहा है और क्यू इसके साथ रिलेट नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं ये भी आंसर एलिमिनेट कर देता हूँ। अब 3 आंसर एलिमिनेट हो गए, बचता है एक। सो एक नीड्स टू बी दी करेक्ट एंड दैट इज सी ऑप्शन। डिड यू गेट दिस? मैं सॉल्व भी नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं सॉल्व इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। आप कहीं पे भी जितना जल्दी आप कनेक्ट कर पाओ सेंटेंसेस को, हमको किसी को दिखाना नहीं है कि मुझे सारा पूरा का पूरा सेंटेंस सीक्वेंस पे पता है। हम थोड़ी बताएंगे, वो थोड़ी CET वाले थोड़ी पूछने वाले हैं कि क्रोनोलॉजी समझाइए, है ना। तो क्रोनोलॉजी हमको समझाना भी नहीं है यहाँ पे, हमको सिर्फ बताना है ये सेंटेंस किसके बाद आएगा और किसके। तो देयर आर टेक्निक्स दैट इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन टेक्निक्स, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तुम्हें सिखा रहा हूँ, इसकी आदत डाल दो, जल्दी कर पाओगे। चलो शुरू करो। चलो ये भी फटाक से मिल जाएगा यार, आसान है। ए होगा नहीं, ए होगा नहीं। A won't be the answer. SSQQ. Payal, what's the answer? Payal Prasad, Vaishu says C. Chanchal says B. C. Lakshmi says B. सी मैंने एक बहुत चीज़ पहले भी मैंने एक आपको चीज़ समझाई थी। वह चुप है, चल, है ना। 2 वर्ड्स इन डिफरेंट सेंटेंस, या लिंक ढूंढो, वर्ड्स के लिंक ढूंढो, ये मैं हमेशा कहता हूँ। किधर गए रे? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी ये PQRS है, एक तो ये S से शुरू हो रहा है, नहीं तो Q से शुरू हो रहा है, इतना फिक्स है। S से शुरू हो रहा है या तो फिर Q से शुरू हो रहा है। अब ये बोल रहा है द टर्म लपंका पॉलिश फॉर राउंड अप कैरीज अ sardonic connotation from the words earlier used for the children's game known in English as tag। ठीक है, तो ये टॉक्स अबाउट दिस टर्म, तो ये टर्म पॉलिश वार ये कहाँ से आया? सो इसका पहले का कुछ तो एक सेंटेंस होगा, तो इसलिए S कांट बी दी स्टार्टिंग लाइन। अगर मैं Q देखता हूँ, द कॉमन जर्मन प्रैक्टिस इन ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज टू राउंड अप रैंडम सिविलाइजेशन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पॉलिश सिटीज। ठीक है, फिर उसके बाद द टर्म लपंका पॉलिश फॉर राउंड अप कैरिड अस sardonic connotations from the words earlier used for the children's game known as English as
टैग, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एज टैग। अब इसके बाद ये QS तो लिंक आ चुका है। अकॉर्डिंग टू वेरियस estimates between 1992 there have been 400 victims of this practice daily in Warsaw alone, with number some days reaching several thousands, है ना। तो ये क्या आएगा, P के बाद R फॉलो कर रहा है, ना कि Q और S राउंड अप हो रहा है, P और R राउंड अप हो रहा है, कंबाइंड हो रहा है। सो C बिकम्स योर आंसर। तेजस्वी समझा, प्रशिता समझा, कितने लोगों को नहीं समझा, ईमानदारी में बोलो। सो आई में टेल यू, सबसे पहला Q और S कनेक्ट हो रहा है। सफवान आपको समझा, भाग्यश्री, शिफा समझा, नहीं समझा भाग्यश्री, आई एक्सप्लेन, यस। अरे प्राचित तू है किधर, मेरे को ना ऐसा कुछ कुछ लोग को देख के ना ऐसा एक दिन अटैक आके निकल जाएगा लगता है। मैं कैसा किधर किधर इतना इतना दिनों के बाद तुम लोग दिखाई देते रहे मेरे को। चलो आई एक्सप्लेन। तू अब पेट भर भर के छूट बोलेगा, मैं लेक्चर में ही रहता हूँ, कि कौन से लेक्चर में रहता वो समझ में नहीं आता मेरे को, ठीक है, हमेशा हाँ ना यार, हद है, मतलब अचानक से कोई तो बाहर आ जाता है, बोलता है। चलो हाँ बोल ना भक्ति। हाँ सर, यहाँ पे जो पैराग्राफ दिया है, हाँ, तो यहाँ पे P फॉलोड बाय R नहीं आना चाहिए था क्या? मतलब मेरे को ये डाउट है, ऐसा क्यों? P फॉलोड बाय R, मतलब RP होना चाहिए था, जैसे अपना C ऑप्शन है ना, तो लास्ट में PR है, सो RP क्यों नहीं? क्योंकि जो P में ऑप्शन दिया है वहाँ पे दिस प्रैक्टिस लिखा है, दिस जो वर्ड है तभी यूज होता है जब अपन ने पहले भी उसको यूज किया होता है। ओके, तो उसको मुझे ऐसा लगा कि जैसे अगर अपन ने फर्स्ट क्यू लिया है तो अ कॉमन जर्मन प्रैक्टिस, ठीक है, उन्होंने पहले पॉलिश के बारे में कुछ तो भी बताया, फिर बाद में पॉलिश का वर्ड का मीनिंग समझाया, फिर उन्होंने एग्जांपल दिया आर से, और उन्होंने डेट मेंशन किया 1942, फिर बाद में उन्होंने बताया कि 1942 टू 1944 इतने इतने केसेस हो चुके हैं। तो मुझे लगा आरपी क्यों नहीं आया, पीआर क्यों आया यहाँ पर ऑप्शन में? ओके चलो आई विल एक्सप्लेन वन बाय, ठीक है। पहला सेंटेंस में यहाँ पे ये एस क्यों नहीं पकड़ता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिखाई देता है द टर्म लपंगा पॉलिश फॉर राउंड अप कैरीज सरडानिक कैनोटेशंस फ्रॉम द वर्ड्स अर्लियर यूज फॉर द चिल्ड्रंस गेम। तो ये पहला चीज़ है, ये टर्म लपंका या पॉलिश वार यहाँ पे जो बता रहा है, पॉलिश फार यहाँ पे जो बता रहा है, तो टर्म लपंका को एक्सप्लेनेशन दे रहा है पॉलिश वॉर के बारे में। सो इसके पहले एक सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है, इसके पहले एक सेंटेंस होना चाहिए, और वो सेंटेंस में यहाँ पे देखता हूँ, अ कॉमन जर्मन प्रैक्टिस इन ऑक्यूपाइड पोलैंड वाज टू राउंड अप रैंडम सिविलियंस ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पॉलिश सिटीज, द टर्म लपंका पॉलिश फॉर राउंड अप, ठीक है, जो यहाँ पे बता रहा है कैरिड ए सर्डेनिक कनोटेशन। सो क्यू के बाद एस आ रहा है, इतना मुझे कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अब क्यू के बाद यस आ रहा है, वो मुझे दिखाई देता है। अब पी के बाद आर क्यू आ रहा है, सो लेट्स लुक आउट फॉर दिस, स्ट्रीट्स फॉर पॉलिश सिटीज। अब पी वाला देखो, अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट्स बिटवीन 1942 and 1944 there were approximately 400 victims of this practice, which practice of this practice, of which practice, क्वेश्चन यहाँ पे आएगा which practice in Warsaw alone, with numbers on same days reaching to several thousands। R क्या बोल रहा है, for example on 19 September 1942 close to 3,000 men and women were transported by train to Germany. They had been caught in a massive roundups all over the Warsaw the previous 2 days। अब P के बाद R कनेक्ट करके देखो या R के बाद P कनेक्ट करके देखो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं इसे उल्टा पढ़ता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑन दी 19 सितंबर, कहाँ गया, पहले मुझे S के बाद पढ़ना पड़ेगा, है ना। लपंगा पॉलिश फॉर राउंड अप कैरिड अ सरडानिक कैनोटेशन फ्रॉम द वर्ड्स अर्लियर यूज फॉर द चिल्ड्रंस गेम नोन एज इंग्लिश एज टैग। फॉर एग्जाम्पल ऑन 19 सितंबर 1942 क्लोज टू 3,000 men and women were transported by train to Germany. They had been caught in the massive roundups all over the Warsaw the previous 2 days. The previous 2 days यहाँ पे आ गया। According to various estimates between 1942 and 1944, there were approximately 400 victims of this practice daily in Warsaw alone,
with numbers on same days reaching to several thousands. Of this practice, ये जो word आता है, of which practice? Of rounding up them, ठीक है, of which practice? Of rounding them up. तो ये वाले प्रैक्टिस को हम लोग इसको P को S के साथ रिलेट कर देते हैं कि S के बाद वो रिलेट हो जाएगा और S के बाद P आएगा और P के बाद ही R आ सकता है, ठीक है. अगर जस्ट बिकॉज, दूसरी चीज, जस्ट बिकॉज वी टू आर कंफ्यूज्ड इन दिस, बट दैट डजंट मीन कि वी में स्पॉइल दी आंसर जहाँ पे हमें Q और S एज अ आंसर मिल भी चुका है. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो भक्ति आपने पूछा. बट पॉइंट यहाँ पे ऐसा है कि व्हेन आई नो Q एंड S इज कंप्लीटली रिलेटेड, ठीक है, Q एंड S जब मुझे पता है कि ये आर रिलेटेड और वहाँ पे कोई ऑप्शन दूसरा Q और S का है ही नहीं, ठीक है. अगर मैं Q और S इसको डालूँ और उसके बाद फॉर एग्जांपल ये R के बाद अगर मैं S डालूँ तो पूरा आपका सेंटेंस ही रॉन्ग हो रहा है ना, राइट, है ना. तो आपका सेंटेंस ही रॉन्ग हो रहा है, पूरा स्ट्रक्चर ही रॉन्ग हो रहा है. तो जब वो स्ट्रक्चर ही रॉन्ग हो रहा है तो व्हाई शुड आई गो फॉर इट, है ना. अगर इसमें कुछ और वो ऑप्शंस डालते, शायद एक आध सेंटेंस और होता और वो ऐड करके डालता तो हमें फिर आंसर ढूंढने में डिफिकल्टी होती. बट अभी क्या है, इट इज सिंपल, Q और S मुझे पता चल रहा है. अगर मैंने QPR भी डाला और इसके R के बाद अगर मैं S डाल देता हूँ तो मेरा पूरा सेंटेंस ही या मेरा पूरा पैराग्राफ ही और जंबल करके मैं रख रहा हूँ. समझा भक्ति? हाँ सर. है ना. तो इसके लिए मैं डी ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देता हूँ, बचता है एक, तो वो है C. कितने लोग को नहीं समझा अभी भी? यस प्रियंका. प्रियंका, यू वांट टू से समथिंग? चलो 23 और 24 करो क्विकली. ये सबको समझ में आ रहा है ना? सी आर्या जयप्रकाश, OMG, यू ऑल्सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. तुम लोग कहाँ जाते हैं ऐसा बीच में, मतलब क्या ऐसा क्या होता है ऐसा, मतलब बीच में ऐसा थोड़ा घूम फिर के ऐसा बोर हो जाता है क्या है वापस, है ना, ऐसे बीच में गायब हो जाता है एक जन. डिम्पल नागपाल, आपको समझा? दीप्ति नागपुरकर, समझ लो. फैजा अंसारी, आपको समझा? सायदा, आप हो कि नहीं? गोकुल तुंगर, ईशा रंदीवे, सफवान, सबको समझ रहा है ना? समझ में आना चाहिए. काजल, हाउ यू डूइंग गर्ल? कार्तिकी, चलो 23 का बताओ. 23 वेरी गुड. सी. ओके. नम्रता दास, इतनी बात करती है तू, कैसे क्या शांत बैठी है? ओहो, राखी एकदम बैंग ऑन आंसर्स पे है. राखी फुल फॉर्म पे है. रोज के 4 बादाम चालू किए राखी ने, भिगो के, वो भी. सी. नेहा सिंह, पूजा मांगे, ओके. सी है ना. ये इसके रिलेटेड कुछ तो मैंने अभी शुरू भी किया है ना. मैंने मम्मी से बात कर ली थी राखी, मैंने मम्मी का फ़ोन आया था मुझे कि क्या करे, बेटी पढ़ नहीं रही है ऐसा. मतलब आंटी जी रोज़ सवेरे 4 बादाम और फिर भी नहीं सुधरे तो 4 बेलन. तो तुम 4 बादाम में सुधर गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस. है ना, वो इम्पोर्टेंट है आप किससे जल्दी सुधरते हो. चलो लेट्स कम ऑन टू द 23rd वन. है ना, मम्मी ने सुन लिया, मम्मी प्रैक्टिस में भी डालने वाली है. चलो 23rd वन. ये चीज़ मैंने अभी एक्सप्लेन भी की थी आपको, मैंने शायद बातों बातों में बोला भी था कि मनीष मैंने बोला था दिस इज मोहनलाल. सो नाउन हैज
टू बी सब्सटीट्यूटेड विद अ प्रोनाउन, है ना, नाउन हैज टू बी सब्सटीट्यूटेड विद अ प्रोनाउन। सो आर से ही शुरू होगा बाय डिफॉल्ट, है ना, आर से शुरू होगा, तो मैं क्या करूँगा, इसे कट कट, ठीक है, आर से शुरू होगा। सो आर इज मोहनलाल्स ट्रेन वॉज लेट एंड इट रिच्ड कोलकाता अ लिटिल आफ्टर midnight. It was his first visit to the city and he did not know where to go, है ना। सो सी becomes your correct answer। कितने लोग को यहाँ पे सवाल है? Any questions on this? स्नेहा, पायल, where is your friend पायल? विधि कहाँ है आपकी दोस्त? प्रसाद, बाप रे, तुम कितने नाम बदलते रहते हो यार तुम लोग सब, मतलब हद है। नो क्वेश्चंस पक्का? किसी को भी सवाल रहेगा प्लीज आस्क। शिवानी समझा? अरे मैं समझा था, इतना भारी है ना कि ऐसा समझ में आना ही मांगता। इसको बोलते हैं खुद की तारीफ खुद कर लो, दूसरों का वेट मत करो। अच्छा सिस का आइडिया है, ओके ओके, चलो 24th वन 24th वन, 24th शिफा, ओके, शिफा से सी, वैशु, हाँ प्रसाद दिल से सुनो, वेरी गुड। फरात 24th वन, सी सी डी डी, भक्ति सेज बी, ओके, बी बी डी डी, सिद्धि, सिद्धि says D, Saloni says D, Kajal says B, Noshin says B, Bhagyashri says D, Nipti Nagpurkar says B, Altamash, Aniket says B, very good Aniket, Krupa says B, okay. Ruchika says D, okay. अब इस पे हमें फाइंड आउट करना है, एंड स्लोली यू रिच, तो ये तो ऑप्शन बनेगा नहीं, ठीक है। इफ़ यू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी पॉजिटिवली इट नेचुरली बिकम्स कंपैशन एंड लव, ये भी बन सकता है। और आप लोग डी बोल रहे हैं, ठीक है। वंस यू एक्सपेरिमेंटली आर अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग देन नोबडी नीड्स टू टीच यू मोरालिटी, ठीक है। डी आप बोल रहे हो, सी भी बोल रहे हो, चलो हम लोग चेक करते हैं। Morality, if you transfer your energy positively it naturally becomes compassion. Once you experiment, if you're experimentally a part of everything then nobody needs to teach you morality, okay, ठीक है। उसके बाद आप बोलते हो if you transform your energy, see this is not a sentence completion by the way, ठीक है। फिर भी मैं आगे पढ़ता हूँ assuming कि चलो ये ठीक है, compassion and love, and slowly you reach the pinnacle of self-awareness, experiencing a unity with all life, then you can do something to improve the situation but without anger. R के बाद Q is not getting it connected, ठीक है। R के बाद Q is not getting connected, ठीक है। Life, a part of everything, then nobody teach you morality, then you can do, nobody can teach you morality, then you can do। So R के बाद S आना makes sense, R के बाद S आना makes sense, तो ये मैं कट कर देता हूँ यहाँ पे। एक तो ये बी में रहेगा या तो डी में रहेगा, तो वंस यू एक्सपीरियंस देन यू कैन डू समथिंग बट विदाउट एंगर। उसके बाद देन स्लोली यू रीच द पिनाकल इफ यू ट्रांसफॉर्म, तो ये भी नहीं आएगा, द आंसर नीड्स टू बी बी। कितने लोग को नहीं समझा? आई विल एक्सप्लेन। सर क्यू के बाद सी कैसे आए हैं? बोल बोल बोल, क्या हो गया? ऑप्शन में क्यू के बाद सी कैसे रिलेट करते हैं? क्यू के बाद मैं समझा, सुना, पी पी है ना, कैसे क्या रिलेट करता है?
ठीक है, अब मैं देखो क्या करता हूँ ना, जहाँ पे मैं कंफ्यूज होता हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं लिंक ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, लिंक ढूंढने की कोशिश करता हूँ। Once you experientially are a part of everything, then nobody needs to teach you morality. Then you can do something to improve the situation, but without anger. ये दोनों कनेक्ट होते हैं, ठीक है, ये दोनों आपके ऊपर रिलेटेड है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर हैप्पी यू विल बी हेल्थी, यू विल बी हेल्थी ओनली इफ़ यू आर हैप्पी। सो दिस इज़ दी कनेक्टर्स, ठीक है, दिस आर दी कनेक्टर्स। और वो कनेक्टर्स के हिसाब से आर और एस क्या होता है, ज्वाइन हो जाता है, ये मिल जाता है। तो मैं इसे कट कर देता हूँ, और पी से तो स्टार्टिंग होगा नहीं तो इसलिए कट कर देता हूँ। अब आर और एस मुझे सिर्फ ये दो चीज़ों में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एस के बाद अगर मैं पी डाल दूँ, देन यू कैन डू समथिंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन बट विदाउट एंगर। पी क्या बोलता है, एंड स्लोली यू रीच द पिनाकल। यहाँ पे यू then you can do something to improve the situation but without anger, and slowly you reach the pinnacle of self-awareness, experiencing a unity with all life. If you transform your energy positively, it naturally becomes compassion and love. तो ये लाइंस एस के बाद नहीं आ सकते, इट नीड्स टू बी बिफोर दिस, इट नीड्स टू बी बिफोर दिस। आप खुद इसे पढ़ के देखो, है ना, आप इसे खुद पढ़ के देखो। दूसरी चीज़, वंस ये मैंने पहला तो मैंने ये थोड़ा सा लिंक लगा के किया, बट अगर आप पढ़ो, ठीक है, वंस यू एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट व्हाट, एक्सपेरिमेंट व्हाट, है ना, वंस यू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस व्हाट, इफ यू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी पॉजिटिवली, इट नेचुरली बिकम्स कंपैशन एंड लव। सो ये करने का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे वो बता रहा है। सो बाय डिफॉल्ट ये लाइन पढ़ के और ये लाइन पढ़ के अपन बता सकते हैं दैट बी और क्यू इज द स्टार्टिंग लाइन ऑफ द सेंटेंस। वंस यू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस व्हाट, दिस इज लाइक द मिसिंग लाइन्स। तो इसके पहले कुछ तो एक्सपीरियंस हुआ रहेगा ना। तो आप लोग बोलेंगे कि मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सपीरियंस सेटिंग इन द लाइव लेक्चर्स जो हम लेते हैं, ठीक है, वाई सेटिंग इन द लाइव लेक्चर, बिकॉज देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वी टीच और हाउ वी टीच, ठीक है। सो टेकिंग दैट एक्सपीरियंस इज इंपॉर्टेंट। सो वंस यू एक्सपेरिमेंटली आर अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, तो दिस इज लाइक नॉट द ओपनिंग सेंटेंस, इट हैज टू बी something before this, and that something is Q. The starting line is Q. Getting me? ऐसे questions है, I want you to do it, है ना, I want you to do it ताकि हम इस पे मास्टर बने। तो now this is again the toughest one, ठीक है, it is the toughest one. एस क्यू पी से स्टार्टिंग सेंटेंस आपको कौन सा दिखाई देता है, एस क्यू पी पे? एस या तो फिर क्यू लग रहा है। चलो एस पकड़ भी लिया आपने, ठीक है, पी तो है नहीं इसलिए मैंने पूछा, तो ये निकाल दो, ठीक है, पी तो है नहीं तो उसे निकाल दो। चलो एस पकड़ लो। द एंटायर एजुकेशनल अपैरेटस मस्ट बी गियर्ड प्रोग्रेसिवली टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ आवर ग्रोथ इन एवरी सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। तो एस के बाद या तो आर आएगा या तो फिर क्यू आएगा, तो लेट्स काउंट इट एज आर, ठीक है। आर क्या है, नो डाउट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एम्स ऑफ एजुकेशन वुड बी टू क्रिएट a required range and nature of trained manpower assets to be needed by different sectors of national growth, ठीक है, नो डाउट, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसके बाद बोलता है नो डाउट। तो ये आर इज नॉट गोइंग इन हैंड आफ्टर एस। एस के बाद मैं क्यू डालता हूँ, सेकेंडरी एंड टर्शरी। when we set about the task of higher education, we should be absolutely clear in our perception of the goals of education in specific context of our nation's
डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ आवर नेशंस डेवलपमेंट और नेशंस ग्रोथ उसके बाद आना चाहिए एज पर दी नेशनल ग्रोथ, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्यू के बाद तो आर है नहीं, यहाँ पे पी डाला हुआ है। क्या आएगा फिर? आरती पढ़ा आपने? When we set about the task of higher education, we should be absolutely clear in our perception of the goals of education in specific context of our nation's development. ठीक है, nation's development. R वाला क्या बोल रहा है? No doubt one of the important aims of education would be to create a required range and nature of trained manpower assets to be needed by different sectors of national growth. Nation's development, national growth are the sentence connected to each other, right? है ना? आर दी सेंटेंस कनेक्टेड टू ईच अदर। तो क्या आएगा फिर? अभी ए तो नहीं आएगा, तो ए को भी टाटा बाय बाय। क्या आएगा? बी 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 बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। कितने लोग को नहीं समझा? पायल, विधि, सतीश, शिवानी, सिद्धि तिरलोत्कर तो एकदम शांत बैठी है बाबा। घर वाले भी डाउट करते रहेंगे, क्या हो गया इतनी शांत बैठी है? दिया आंसर तूने? हद है, मेरे को दिखाई नहीं दिया। सिद्धि कुड़तरकर, शिवानी वेरी गुड, प्रसाद, तैबा, फरहाद, भक्ति गोलीवार, आपने तो बराबर आंसर दिया था, ठीक है। भक्ति लाड, तेजस्विनी। See, this is going to be the tough topic. I can understand that, but we need to give our best. इसलिए मैं आराम से जा रहा हूँ। I want you to understand. अगर ये नहीं समझा तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस पैरा जंबल के ऊपर या सेंटेंस जंबल सेंटेंस आते हैं उसमें मिस कर देंगे, या फिर क्लोज टेस्ट आते हैं उसमें हम मिस कर देंगे। आपको सेंटेंस कनेक्टिविटी समझ में आना बहुत ज़रूरी है। कोई भी है जिसको नहीं समझा, यू कैन जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड लेट मी नो व्हाट इज़ योर डाउट, आई विल एक्सप्लेन। जैसा भक्ति गोलीवार ने मुझे पूछा था, एक्सप्लेन किया था उन्होंने डाउट, वैसे अनम्यूट करके पूछो तो मैं आपको परफेक्ट दे पाऊंगा। ओके, 26 वाला ट्राई करो। यस निकिता। हाँ निकिता बोल। सर समवन किसी को तो नहीं समझा शायद वो। किसको नहीं समझा? ऐसा कौन है जिसे नहीं समझा? बताओ बताओ। जिसी को भी नहीं समझा रहेगा लेट मी नो। यू ऑल हैव माय कॉन्टैक्ट नंबर राइट। अगर नहीं भी समझा और आपको लाइव लेक्चर पे नहीं पूछना है ना, आप मेरे को सीधा व्हाट्सएप डाल दो कि नहीं समझा, ठीक है। मैं आपको सीधा ब्लॉक कर दूंगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा डेफिनेटली। आप मुझे व्हाट्सएप, अगर आपको क्लास में लगता है कि मुझे नहीं पूछना है करके एनीवन, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे डालो कि नहीं समझा, क्वेश्चन लिख देना नहीं समझा, मैं आपको कॉल करूँगा और मैं आपको कॉल पे भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इनकेस अगर किसी को भी नहीं समझा रहेगा तो डन। चलो 26th वन क्विकली। सब्जेक्ट, व्हाट इज द सब्जेक्ट आउट हियर? विधि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ओके। सिद्धि तिरलोत्कर से ए, सब लोग ए ए ए ए। प्रशिदा से डी। ओके, व्हाट इज द सब्जेक्ट? फरहद बी ए ए। ये जो वर्ड्स रहते हैं ना, दिस, धीज, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ठीक है। दिस, धीज,
ये थोड़ा ध्यान से पढ़ो। आर नहीं आएगा, एस नहीं आएगा। अब तुम लोग ए बोल रहे हो और डी बोल रहे हो, तो अब मुझे बताओ क्या आएगा। यस, आई एक्सप्लेन निकिता। अपनी जिंदगी गई रे एक्सप्लेन करते करते निकिता, टेंशन मत ले, बताएगा मैं। चंचल जोशी, डी। ओके, सी, पढ़ना सीखो, है ना। जस्ट ट्राई टू रीड इट प्रॉपरली। Just try to read it properly. Bureaucratic cultures can smother those who want to respond to shifting condition. सबसे पहले तो ये स्टार्टिंग लाइन है ही नहीं, ठीक है, बट फिर भी अपन पकड़ ले। ब्यूरोक्रेटिक कल्चर्स कैन स्मूदर दोज हू रेस्पॉन्ड टू शिफ्टिंग कंडीशंस। उसके बाद अगर आर आता है, and the lack of leadership leaves no force inside these organizations to break out of the morass. So P or R and P and R are not related. ठीक है, P and R, bureaucratic cultures can smoother those who want to respond to shifting conditions, and the lack of leadership leaves no force inside these organizations to break out of the morass. तो नहीं आता। हाँ, डी पण कॅन्सल होईल ना मग। मी येतो ना त्याच्यावर पण येतो आता। ठीक है, ठीक है। नाउ वाई स्टार्टिंग लाइन, सी अब स्टार्टिंग पढ़ के देखो, ठीक है, अब स्टार्टिंग पढ़ के देखो। Of these organization, उसके बाद आप जाओ, arrogant managers can over evaluate their current performance and competitive position, listen poorly and learn slowly. उसके बाद inwardly focused employees can be difficulty seeing the very forces, है ना। क्वेश्चन क्या था, break out of this morass, you know, very forces that present threats and opportunities. This is the culture what they are talking about, ठीक है। दिस इज द कल्चर व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सो दिस इज द कल्चर व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो इसके वजह से ये शुरुआत में, एंड वाली चीज़ वो लोग ने शुरुआत में कर दी है, इसके लिए ए आपका कैंसिल हो जाता है, ठीक है। एंड द लैक ऑफ लीडरशिप, आर से शुरू नहीं होगा स्टेटमेंट, ये भी कट कर देता हूँ। बचता है एस पी। अभी एस पी से इनवर्डली फोकस्ड एम्प्लॉयज कैन हैव डिफिकल्टी सीइंग द वेरी फोर्सेस that present threats and opportunities. Which forces? तो S भी कैलकुलेट नहीं होता है। Q वाला मैंने बोला था सब्जेक्ट को ध्यान दो, है ना। सब्जेक्ट, द नाउन्स कैन बी द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंसेस। एरोगेंट मैनेजर्स, इट्स अ सब्जेक्ट, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना। एरोगेंट मैनेजर्स कैन ओवर इवेल्युएट देयर करंट परफॉर्मेंस and competitive position, listen poorly and learn slowly. Inwardly focused employees, you know, मतलब mind में, inwardly मतलब जो दिमाग में सोचते रहते हैं, inwardly focused employees can have difficulty seeing the very forces that present threats and opportunities. तो Q के बाद S आना सही बनता है। उसके बाद bureaucratic cultures can smoother those who want to respond to shifting conditions, and the lack of leadership leaves no force inside these organizations, you know, the way the organization works, these organizations to break out of the morass. इसके लिए D becomes your correct answer. कितने लोग को नहीं समझा यहाँ पे, just let me know। समझा निकिता? हम लोग ने AQ कैंसिल किया और हम लोग D पे क्यों आए, because P and R is talking about the end of it. For example, है ना, जैसे कि फिर बता रहा है कि किधर गया ओपी, हाँ, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर कैन स्मूदर दोज हु वांट टू रेस्पॉन्ड टू शिफ्टिंग कंडीशंस, इनवर्डली फोकस्ड एम्प्लॉयज कैन हैव डिफिकल्टी, sorry, and the lack of leadership leaves no force inside these organizations to break out of the morass. So basically इसके पहले कुछ तो है ना, लाइंस आना चाहिए,
है ना, इसके पहले भी कुछ तो लाइंस आना चाहिए। और दूसरी चीज़, ये तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी दी बिगिनिंग ऑफ दी सेंटेंस। ये मैंने शुरू होने से पहले ही बोला था ना, सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, दैट एरोगेंट मैनेजर्स कैन ओवर इवेल्युएट देयर करंट। जैसे वहाँ पे मोहनलाल सिंह या कोई तो था कलकत्ता, दैट शुड बी द स्टार्टिंग सेंटेंस। अगर आप उसे पिक करते हैं तो इतना सोचने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, क्योंकि क्यू सिर्फ एक ही ऑप्शन है और क्यू पे क्लिक करके सीधा निकल लेते हो। समझा? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? पक्का एवरीबडी? है ना? डन, शाबाश। ठीक है, तो इसका एक और कंटिन्यूएशन मैं लूँगा ताकि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आए ध्यान से। और कोई भी सवाल रहे इस टॉपिक को रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दो। मैं आपको एक क्लास शीट भी व्हाट्सएप कर दूंगा, या आप इसके स्क्रीनशॉट्स लेके रख दो, एंड मैं आपको कर दूंगा। सो द नेक्स्ट लेक्चर जो हम बैठेंगे मे बी कल होगा या परसों, बट इसका कंटिन्यूएशन वाला होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको इसमें सारे क्वेश्चंस आ जाने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क पे दूंगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स। ये अभी सेकेंड टाइप पे हम लोग, इसका एक थर्ड टाइप भी है और इसका एक फोर्थ टाइप भी है ना कल सर, है ना? ठीक है, तो मैं कल ट्राई करता हूँ कि मैं ही लूँ, सो दैट यू डोंट फॉरगेट व्हाट वी आर इनटू, और हमको एक कंटिन्यूएशन मिलते रहे, है ना? सो ऑलवेज लुक फॉर द सब्जेक्ट एंड वर्क अकॉर्डिंगली। डन एवरीबडी? सबको समझा? अलीशा, वैष्णवी, निकिता, सतीश, शिवानी, भक्ति, प्रसाद, एवरीबडी? ब्रिलियंट। ठीक है, तो आज रात को सो जाओ और कल सवेरे 4 बादाम खाना, ताकि आपको बाकी की चीज़ें भी समझे। शिफा, योर टेस्ट इज़ वर्किंग, सो प्लीज़ ओल्ड मेमोरीज। मैं वैभव के साथ एक इवेंट कर रहा हूँ ऑन ब्रांड मैनेजमेंट एंड सीईटी, तो वो शायद से मैं संडे को 4 बजे लूँगा। ठीक है, बट मार्च एंड पे, अभी नहीं। तो यस, वैभव एंड आई विल बी डूइंग दैट मार्च एंड में, सीईटी के पहले वो लेगा, बिकॉज ही इज़ दी 172 उसका अभी तक का हाईएस्ट उसका है, उसको अभी तक किसी ने क्रॉस नहीं किया है। सो ही विल बी गिविंग यू सम टिप्स ऑन सीईटी एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन ब्रांड एंड मैनेजमेंट स्टफ जो आप मुझसे पूछेंगे, एंड वी आर ट्राइंग टू डू दिस। सो जल्दी आएंगे। नहीं, डेट्स थोड़े बहुत यहाँ वहाँ है, अंदर की चीज़ें जो बाहर आती है वैसी चीज़ है। सो मोस्ट प्रोबेबली मार्च फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में डेट्स आउट हो जानी चाहिए, एंड लॉजिकली मेरे हिसाब से अप्रैल सेकेंड या थर्ड वीक में सीईटी एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, चलो, एनी क्वेश्चंस? या तो फिर टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, हैव फन, मस्ती करो, मजाक करो और पढ़ाई करो। बाय बाय।